वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको एसएसटी के महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में है और उनका 2025 में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए स्पेशल है। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। 100% क्वेश्चंस आपके इसी में से आने वाले हैं और आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। वीडियो पूरा देखिए, तब कहिएगा कि वाह मज़ा आ गया है। आपके मुंह से खुद निकल जाएगा वाह मज़ा आ गया। और रिवीजन कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। जिसने भी बहुत अच्छा रिवीजन किया है उसका उतना ही अच्छा डिवीजन हुआ है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हम देखेंगे कि किस में है कितना दम। तो चलिए सभी लोग फटाफट आंसर जवाब दीजिएगा बिना टाइम बर्बाद किए हुए। हम आपके नाम तो नहीं लेंगे, बस आप लोग मिलाते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले का एकदम बिल्कुल सही जवाब बी होगा, कार्बोनरी। पहले का बी सही है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। दूसरा सवाल, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है, पूरे लोगों को पता होगा। रूस का सम्राट। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए परीक्षा से पहले। तीसरा है, वाह वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वाह वाह आंदोलन जो था आपका धार्मिक आंदोलन, सॉरी, धार्मिक आंदोलन के साथ साथ क्रांतिक भी था। यहाँ ऑप्शन अलग अलग दे, क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है ना, ये लगाइए। क्रांतिक अलग दिया है, धार्मिक अलग दे दिया है। चार है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो चार में आपका ए हो जाएगा 1920। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर है, 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो पहला जूट मिल जो है कलकत्ता में, WB यानी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 5 का ए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आपका श्रमिक भी थे, मध्यम भी थे, कृषक वर्ग भी थे, तो सभी को टिक लगा दीजिएगा, सभी का शोषण हुआ था। अगला प्रश्न जो है आपका कि प्राचीन काल, 7 नंबर में बोला प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। किससे? रेशम मार्ग से। 7 का बी सही है। और 8 नंबर पूछ रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग का अगर ऑप्शन नंबर डी है बाइबल, तो बिल्कुल सही है बाइबल। ठीक है। 9 है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बी इज राइट आंसर। ठीक है, 9 का बी आपका 100% सही है। 10 नंबर है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग बन गया? तो आपका डी ऑप्शन मध्यम वर्ग। ठीक है। 11 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, जिसे हम छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो 11 में डी जिनका भी कमेंट में है उनका सही है। जो भी वाचिंग कर रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सवाल आ गया कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? तो इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मैसूर। मैसूर वाले आप लोग सही है, मैसूर सही है। 13 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? मुक्तिदाता के रूप में। तो 14 का आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। और 15 है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? कौन सा स्थान चुना? तो यहाँ पे आपका बी होगा, डांडी। ठीक है, डांडी सही है। 16 बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में। ठीक है, 16 का सी सही है।
17 कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो आपका डी होगा, दास कैपिटल अ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 17 का डी सही है, बी और सी। उन्ना 18 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो 18 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, मार्टिन लूथर। ये किनका है? मार्टिन लूथर का। 19 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो 19 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है। 20 है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार, तो 20 में आपका 100% सही जवाब जो है डी होगा, बिस्मार्क। 21 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल के है ना परीक्षाओं में बहुत पूछा जा रहा है, और आपका इसका सही और सटीक आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों दी गई असमान भूमिका है। ये समाज के द्वारा दी गई है। ठीक है ना। 22 है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, 22 का सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। 23 है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पे आपका 100% सही है, बहुसंख्य का शासन, बहुसंख्यों का शासन। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो यहाँ हो जाएगा ए, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ये 24 का ए होगा। ठीक है। 25 है, बिहार किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो महिलाओं की भागीदारी जो है आपका 16वां जो लोकसभा हुआ था उसके बाद। ठीक है। 26 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 26 का ए होगा, 3। ओके। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो 27 का आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, ए हो, डी होगा, जेड गुडी। ठीक है ना, जेड गुडी सही है। 28 है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वो भी वहाँ पे भी अब लोकतंत्र हो गया है। ठीक है, 28 का ए सही है। ओके, आगे बढ़िएगा तो आपका 29 मिलेगा, जिसमें लिखा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है आपका निर्वाचन आयोग। 29 का सी, जिनके भी कमेंट में उनका सही है। 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 19 में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। 31 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका 31 में बिल्कुल सही जवाब डी होगा, राष्ट्रीय जनता दल। कौन सा? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन आरजेडी जिसको कहते हैं। ओके। 32 है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो 32 में आपका बिल्कुल सी होगा, 26 जनवरी 1950 को। ओके। और 33 है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। 33 का सी है। और 34 है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार लोकतंत्र माना जाता है। 34 का बी। 35 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है। 35 का डी सही है। और 36 है, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो उसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो उसको हम विकसित कहते हैं। 36 का बी सही है। 37 है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार, भारत के गोवा राज्य की, क्योंकि गोवा में जो है पर्यटन बहुत है, लोग ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और 38 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य जो है ना वो नहीं है आपका उत्पादन करना। 38 का डी सही है। 39 है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक,
तो सब कोई जानता है रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ओके। 40 है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो 40 में आपका 100% सही और सटीक आंसर कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। 3 में सभी लगा लीजिए। 41 है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? थम्सअप ब्रांड को किसने खरीद लिया है? तो 41 में आपका सही जवाब कोका कोला। ठीक है। 42 है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 42 का आपका सही जवाब ए होगा भारत। 43 है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। 43 का भी सही है। ठीक है। 44 है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? किस प्रकार के ऋणों का? तो 44 में आपका होगा ए अल्पकाल यानी कम समय वाला। ठीक है। 45 निम्न में कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक, तो 45 में आपका ए होगा वित्त। ओके। 46 आपका क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थ, खाने वाला जो पदार्थ है उसको पहचानने के लिए सही है कि नहीं, तो उसके लिए एक मार्क है। ठीक है ना। हॉलमार्क सोना के लिए होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। 47 है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। 47 का ए सही है। और ये तो बहुत बार और इजी भी है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये तो है मुंबई। ठीक है। आर्थिक विकास संबंधित है, यहाँ हो जाएगा परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक, यानी कि सी, ए और बी दोनों। और 50 है आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 50 का आपका सही जवाब बी होगा 1986 में। 50 का भी सही है, 1986 में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आपको 50 मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए। कितने सही हुए कमेंट सेशन में जरूर बताइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर भी करें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आप सबने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। फिर मिलेंगे इसी तरह के शानदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।